मेरे प्रिय दर्शकों। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू ओवरकम योर फेयर ऑफ ओवरथिंकिंग। क्या आप भी ओवरथिंकिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग होते ही हैं, पर एक तरीके से हमें फ्यूचर के लिए सोचना भी पड़ता है, बट ओवरथिंक करना इज़ रॉन्ग। हमें ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए जितना पॉसिबल हो सके, और हमें अपने आज को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ओवरथिंकिंग करने की वजह से हम अपने आज को जी ही नहीं पाते। जो भी हम आज काम कर रहे होते हैं उसमें मन लगाने की बजाय हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि कल क्या होगा, कल तो ये है, ये वो ये सब, मतलब कि हम सोचते हैं कि कल क्या होगा। और बट थोड़ी बहुत फ्यूचर के बारे में सोचना भी ज़रूरी है, पर वो एक राइट डायरेक्शन में सोचना चाहिए और प्लान्स बनाने चाहिए कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। जैसे कि हम 1% जैसे रोज़ थोड़ी थोड़ी एफ़र्ट्स डालेंगे तो उससे भी हमारा फ्यूचर काफ़ी बेटर हो सकता है। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं करके, जैसे आप क्या करेंगे कि एक ही दिन में अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ कर लें, नहीं। बट हमें छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स रोज़ डेली लेने चाहिए जो कि फ्यूचर में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करें। ओवरथिंक करना एक तरीके से सही भी है, पर हमें अपने आज को भी इंजॉय करना चाहिए ऑब्वियसली। और हमें कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, रादर देन हमें अपने इम्प्रूवमेंट में ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम कैसे सेल्फ इम्प्रूव हो सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, हम अपने आप को दूसरों के सामने कितना कॉन्फिडेंटली अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स अ बिग थिंग। हमें हमेशा अपनी इम्प्रूवमेंट में भी फोकस करना चाहिए, रादर देन किसी से जेलस होना या किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करना। ये तो गलत बात हुई ना, हमें ऐसे किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। और एक और बात है कि हमें स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, यानी कि हमें भगवान को मानना चाहिए, वर्शिप भी करनी चाहिए, क्योंकि तभी तो सोल, जो हमारी बॉडी है, वो रियल परमात्मा से मिल पाएगी, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। क्योंकि ह्यूमंस के पास ही इतनी सोचने और थिंकिंग की कैपेसिटी होती है कि वो अपने ह्यूमन लाइफ में ही परमात्मा को भी पा सकता है। अब हमें ऐसे रैट रेस में तो भागना नहीं चाहिए कि पैसा पैसा, क्योंकि एट लास्ट हम लोग ह्यूमन हैं, और जो भी इंसान या जिस भी चीज़ का जन्म होता है उसे एक ना एक दिन ख़त्म होना ही होता है, क्योंकि कोई भी इमॉर्टल यानी कि अमर तो नहीं होता है ना। हमें सबके साथ अच्छे से बिहेव करना भी आना चाहिए, काइंडली सबको अच्छे से ट्रीट करना, और समझना कि सारे ह्यूमंस इक्वल हैं, ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है। हमेशा हमें ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए, अपने आज को एंजॉय करना चाहिए, और आज में अपने सेल्फ डेवलपमेंट में भी फोकस करना चाहिए। और प्रोक्रास्टिनेट यानी कि किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए कि हम कल कर लेंगे, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। हमें रोज़ डेली 1% एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। और एक और बात थी, एक टॉपिक अट्रैक्शन वाला, टीनेज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इज़ कॉमन, पर हमारे सर ने भी एक बात बताई थी कि फ़ॉरेन में क्या होता है करके, बच्चों को 18 के बाद पेरेंट्स छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अपना कमाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ। और इंडिया में क्या होता है कि बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, पेरेंट्स ही उनका खर्चा उठाते हैं। इसलिए बच्चे ये अट्रैक्शन वगैरह के चक्कर में पड़ के भी ओवरथिंक करते हैं और अपने फ्यूचर पे ध्यान नहीं देते। हमें अपने फ्यूचर को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, पर आज को भी इंजॉय करना चाहिए कि आज हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। रोज़ अपनी ज़िंदगी में क्वालिटी भी ऐड करनी चाहिए, और हमेशा अच्छी वीडियोस देखनी चाहिए फ़ोन वगैरह में भी, जैसे कि अच्छे अच्छे जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं मोटिवेशनल, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे लोगों को भी देखना चाहिए। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिंज वीडियोस ही देखें, बिग बॉस वगैरह ही ज़्यादा घुसे रहें। हमें अच्छी वीडियोस भी देखनी चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। मैं भी देखती हूँ ऑब्वियसली, इसीलिए तो मैं इतना ज्ञान दे सकती हूँ। वैसे तो मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, बट मुझे देख के लगता नहीं होगा ना कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ।
क्योंकि मैं अपने आप पे 1% रोज़ एफ़र्ट डालती हूँ ताकि मैं अपने आप का बेटर वर्ज़न बन सकूँ, और रादर दैन किसी से कंपेयर करना। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी ज़िंदगी में मेरी वीडियोज़ देख के भी थोड़ी भी वैल्यू ऐड होती है या थोड़ा भी कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए बाय कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।